अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आलिया शबीर। आज की खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर खबरें इमरान खान से मुतालिक हैं। वैसे तो पाकिस्तान की सियासत हो या पाकिस्तान का खबरनामा हो, इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पर ही खत्म हो जाता है। तो आइए जी आगाज करते हैं इमरान खान से मुतालिक। पहली बड़ी खबर यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से सजा मुअत्तली पर अदालत ने फैसला देते हुए मेन अपीलों को सुनने का फैसला कर लिया है। इसकी तफसील क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक और इमरान खान से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद करने के हवाले से केस की समाअत हुई है। लेकिन केस की समाअत के दौरान बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ है, वो वकील और जज के दरमियान है। ये मुकालमा किसके दरमियान हुआ है और क्या इसमें बातचीत हुई है? लेकिन नोटिस भी एक बड़ा अहम जारी किया गया है। ये नोटिस किसको जारी किया गया है, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक और खबर आपके साथ शेयर करते हैं, वो भी इमरान खान से मुतालिक है। ये कहा जा रहा है कि जुमैमा खान शादी कर रही हैं और ये खबर इमरान तक पहुंच गई है और इमरान खान का रिएक्शन भी आ चुका है। तो अगर आप इमरान खान का रिएक्शन जानना चाहते हैं तो मेरा वीलॉग मुकम्मल जरूर देखिएगा। अगली खबर भी इमरान खान से मुतालिक है। तो डयाला जेल में इमरान खान की बहनों से मुलाकात का दिन भी आ गया है और इमरान खान की बहनों ने अपील कर दी है। मुलाकात होगी या नहीं होगी, इससे ज्यादा अब ये मैटर करता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडयाला जेल पहुंचेगी या नहीं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडयाला जेल पहुंचेगी, इसकी कुछ तफसील है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि अता तारड़ साहब पिछले कुछ दिनों में बड़ा दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, लेकिन अब इंटरनेशनल पासपोर्ट रैंकिंग में पाकिस्तान का कितना नंबर है ये आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। और इस खबर की तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे और पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगली खबर जो आपके साथ लास्ट शेयर करेंगे वो ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के हवाले से बड़ी दिलचस्प खबरें आ रही हैं। और पहले अबसार आलम ने बड़ा खुलासा किया, मोहसिन नकवी पर इल्जामात लगाए, लेकिन अब मुजम्मिल सोहरवर्दी ने मजीद इल्जामात में इजाफा कर दिया है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब का भी इसके ऊपर रद्द अमल आ गया है। आखिर ये कहानी क्या है, मामला क्या है, मुजम्मिल सोहरवर्दी के इल्जामात क्या हैं और मोहसिन नकवी का इसके ऊपर रद्द अमल क्या है, तमाम तफसील जानिएगा लेकिन मेरा मुकम्मल व्लॉग देखने के बाद। तो आइए आगाज करते हैं। आगाज करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से। 190 मिलियन पाउंड केस की सजाए मुअत्तली की दरख्वास्तें थी, जिसको अदालत ने गैर मुअस्सर करार देते हुए कहा है कि मेन अपीलें सुनी जाएंगी। और मेन अपीलों के हवाले से ये एक कहीं ना कहीं आईनी ये हर्डल आ रही थी कि शायद ये आईनी अदालतें सुनेंगी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत के बाद ये लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इसकी पहले समाअत करेगा और इन अपीलों को सुनेगा, मेन अपीलों को सुनेगा और उसके बाद शायद ये आईनी अदालत में जाएंगे। और अब ये जो समाअत है 7 मई से स्टार्ट हो रही है मेन अपीलों पर। और इसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि अब पीटीआई के वकला के पास ये सुनहरी मौका है कि वो ये, जैसे कि सलमान सफदर साहब ये दावा करते हैं कि वो सिर्फ 1 मिनट मुझे अगर अदालत दे तो वो इस केस को 190 मिलियन पाउंड केस को उड़ाकर रख देंगे। तो ये अब पीटीआई के वकला के पास, इमरान खान के वकला के पास सुनहरी मौका है। क्या मेन अपीलें लगने जा रही हैं और मेन अपीलों में जब उनको जब वकला को ये है कि डिफेंस का मौका मिले, दलाइल देने का मौका मिले, तो वो 1 मिनट क्या एक दिन ले लें, लेकिन इन केसेस के ऊपर फौरी तौर पर दलाइल देकर इस केस का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा ही होगा? नैब इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या नैब इसको चैलेंज कर सकता है इस अपीलों को और मेन अपीलों के जाने के ऊपर। और अभी तक नैब की जाने से जाहिर है कि जब 7 मई को समाअत होगी तो कुछ रिएक्शन सामने आ सकता है कि नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये अपीलें लगती हैं उसको चैलेंज करता है या उसमें दलाइल देता है या वक्त मांगता है। क्योंकि हमेशा से जब भी 190 मिलियन पाउंड केस की सजाए मुअत्तली पर भी अपीलें होती थी तो नैब ने हमेशा से वक्त ही लिया है, कभी वकला की तब्दीली, कभी केस में तैयारी की तब्दीली। तो अब क्या इस पर भी अभी वक्त लिया जाता है या फिर फौरी तौर पर नैब भी इसके ऊपर दलाइल देकर इस केस को फारिग करता है और पीटीआई के और इमरान खान के वकला भी इस केस के ऊपर फौरी तौर पर दलाइल देंगे और ये अपीलें जो है फौरी तौर पर इनके ऊपर कोई फैसला हो सकेगा। तो अगली खबर की जाने चलते हैं और अगली खबर ये है कि ट्विटर अकाउंट केस के हवाले से भी, इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद केस करने के हवाले से भी इस केस की समाअत हुई है और सलमान अकरम राजा साहब
अदालत में पेश हुए हैं और सलमान अकरम राजा साहब और जो जज हैं उनके दरमियान, जस्टिस अरबाब ताहिर, उनके दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ है। ये कहा गया जस्टिस अरबाब ताहिर की जानिब से कि क्या पीटीआई को फ्रीक बनाया गया है इस केस में और उनको नोटिस जारी किया गया है। इस पर ये कहा गया सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से कि ये एक इंडिविजुअल अकाउंट है, इस पर एक पार्टी को फ्रीक नहीं बनाया जा सकता। तो फिर जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि फिर हम क्यों ना चेयरमैन पीटीआई को इसके ऊपर नोटिस जारी करें और उसको शायद फ्रीक बनाया जाएगा। तो इसके ऊपर अब यहाँ पर दिलचस्प मुकालमा ये है, दिलचस्प बात ये है कि क्या चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर साहब क्या इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को डिफेंड करेंगे और इसको ऑन करेंगे या नहीं ऑन करेंगे। जिस तरह से सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये तो एक इंडिविजुअल अकाउंट है, जाती अकाउंट है, इससे पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या बानी चेयरमैन पीटीआई के अकाउंट से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है? ये बड़ा एक दिलचस्प बात होगी जब बैरिस्टर गोहर साहब इससे लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं या फिर इसको ऑन करते हैं। अगर ऑन करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे, लेकिन अगर डिसऑन करेंगे तब भी मुश्किल में ही फंसेंगे। तो एनीवे सूरत हाल इस केस के हवाले से दिलचस्प होने वाली है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान को एक खबर मिली है और ये खबर जो है वो जमाइमा की शादी के हवाले से है। ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को ये खबर जो है वो दी गई है कि इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा शादी कर रही हैं और जो मुशक्कती होते हैं उन्होंने इमरान खान को खबर दी है कि जमाइमा साहिबा शादी कर रही हैं। तो इस पर इमरान खान ने रिएक्शन का इजहार इस तरह से किया कि हैरत का इजहार किया इमरान खान ने, और जाहिर है कि इससे ज्यादा इसमें कोई ऐसी कोई दिलचस्पी वाली बात भी नहीं थी कि इमरान खान कोई इजहार करते। लेकिन दूसरी इसमें ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि वैसे तो किसी मुशक्कती को या किसी को भी अदालत में ये बताया गया था कि इस्लाम के इमरान खान के सलाम के जवाब देने की भी इजाजत नहीं है, लेकिन ये मुशक्कती जो है ऐसी खबरें इमरान खान को जाकर पहुंचाते हैं कि जिससे ये कहीं ना कहीं इमरान खान का रद्द-ए-अमल जो है वो बाहर निकालना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। एनीवे ये खबर जो है साले जफर जियो और जंग के सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने ये जंग न्यूज पर दी है और ये खबर भी उन्होंने शेयर की है कि इमरान खान का रिएक्शन जो जुमाइमा की शादी के हवाले से क्या आया है, और ये खबर जो है मुशक्कती ने इमरान खान तक पहुंचाई थी। इस पर ये स्टोरी जो है साले जफर ने की है। इस पर भी तनकीद हो रही है कि साले जफर ने ये स्टोरी जो करके एक करैक्टर जो है किरदार कुशी की है। एनीवे ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इसके ऊपर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जाहिर है कि जब बात इमरान खान की हो और कोई ना कोई भी मौका जो है ऑपोजिशन हो हुकूमत है वो कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ती कि वो इमरान खान को कहीं ना कहीं पर वो एम्बैरस करने की सिचुएशन में लेकर आए। लेकिन आपने इद्दत केस हो, जितने भी केसेस हों, लेकिन आखिरकार रिसवाई जो है वो उन लोगों की हुई है जिन्होंने ये केसेस बनाए थे। इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ा, इवन के इमरान खान को फिर भी वोट ही मिला। तो आज भी इमरान खान को वोट ही मिलेगा अगर किसी किस्म की भी खबरें हों, चाहे वो साबका अहलिया की शादी की हो या फिर इद्दत केस की हो या फिर 190 मिलियन पाउंड केस की समात के हवाले से हो। तो एनीवे एक और खबर आपके साथ शेयर करते हैं और वो ये है कि इमरान खान की फैमिली से मुलाकातों का दिन भी आ गया है और इमरान खान की फैमिली की मुलाकातें तो नहीं हो रही हैं, इमरान खान कैद तन्हाई में है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि इमरान खान की बहनों से इमरान खान की मुलाकात हो जाएगी या नहीं होगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठाया जा रहा है कि क्या अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, MPs, सेनेटर्स जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर असेंबलियों में बैठे हैं, वो और सेनेटर बने हैं, क्या वो इमरान खान के लिए अडयाला जेल पहुंचेंगे? उसकी एक बड़ी रीजन है क्योंकि इमरान खान की बहनें बार बार कॉल दे रही हैं कि तमाम MPs, सेनेटर्स और MPs वो अडयाला जेल पहुंचे ताकि हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला जा सके और इमरान खान से ताकि हुकूमत जो है मुलाकात करवाने के लिए कोई ना कोई फैसला करे। लेकिन ना MPs जा रहे हैं, ना सेनेटर्स जा रहे हैं, ना MPs जा रहे हैं, ना MNAs जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है ये कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि हुकूमत के साथ PTI के लोगों की कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज, एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है जिसकी वजह से वो लोग नहीं जाते हैं। एक बार फिर अलीमा साहबा ने अपील की है और PTI की तमाम लीडरशिप से अपील की है कि वो अडयाला जेल पहुंचे। तो अब देखना यह है कि क्या इस बार अलीमा साहबा की बात सुनी जाती है या नहीं है, क्योंकि अब PTI में काफी ज्यादा चीजें जो है वो कंक्लूड हो रही हैं। कंक्लूड इस तरह से हो रही हैं कि फैसले जो है बेहतर किए जाने अब
किए जाने का सोचा जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो इख्तिलाफात हैं उसमें भी अब मुलाकातें शुरू हो गई हैं। चकजई साहब से सुहेल अफरीदी की मुलाकात, और सुहेल अफरीदी के बाद चकजई साहब की इमरान खान की बहनों की मुलाकात जो के गुज़िश्ता रोज हुई, तो इसके बाद से लग रहा है कि अब मामला जो हैं एक फामो तफहीम के साथ पार्टी के अंदर चलेंगे, और डिसीजन मेकिंग जो है वो एक यूनिटी के साथ होगी। तो क्या अब ये भी यूनिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की फैमिली के साथ दिखाएगी कि अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें जाती हैं तो उनके साथ वो जाकर बैठे। आइए जी अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं, और अगली खबर जो है पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग के हवाले से। पाकिस्तान के पासपोर्ट के हवाले से वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब गुज़िश्ता दिनों में बड़े दावे कर रहे थे कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की बड़ी अहमियत और बड़ी वैल्यू हो गई है। पाकिस्तान ज़ाहिर एक अहम मुल्क है और हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र है, लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग जो इस वक्त आई है वो बड़ी ही अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट में जो नंबर आया है वो शाम, और इसके अलावा जो पाकिस्तान का नंबर है वो तकरीबन तीसरा नंबर है। पाकिस्तान, शाम और इसके अलावा ईरान के बाद पाकिस्तान का तीसरा नंबर है। यानी कि सबसे पहले शाम है, उसके बाद ईरान है, और उसके बाद तीसरा पाकिस्तान है, और उसके बाद अफगानिस्तान है। यानी कि अफगानिस्तान का सबसे पहला नंबर है, और दूसरा शाम का है, और तीसरा ईरान का है, और चौथा पाकिस्तान का है। और हमारे से बेहतर कंट्री में सोमालिया जैसे कंट्री हमारे से बेहतर हैं। बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ वो हमसे बेहतर पोजीशन पर है, वो रैंकिंग में हमसे बेहतर है। फलस्तीन है, नेपाल है, ये सब ममालिक जो हैं हमसे बेहतर रैंकिंग पर है, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब दावे कर रहे थे कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की बड़ी वैल्यू हो गई है। तो अब जो इंटरनेशनल रैंकिंग जारी की गई है उसके मुताबिक पाकिस्तान उन सबसे ज्यादा कमजोर तरीन ममालिक के पासपोर्ट रखने वालों में शामिल हो गया है, और पाकिस्तान की रैंकिंग में तीसरा नंबर है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि हुकूमत बड़े दावे करती है, लेकिन जब रैंकिंग आती है तो सिचुएशन कुछ और होती है। आखिरी खबर आपके साथ शेयर करूं, और आखिरी खबर ये है कि मोहसिन नकवी के हवाले से जो अबसार आलम साहब ने इल्जामात लगाए वो मैंने आपको गुज़िश्ता वीलॉग में बताए थे कि वो क्या थे, लेकिन मैंने एक और ये कहा था कि मोहसिन नकवी का इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, कोई तस्दीक और तजदीद नहीं आई है। मोहसिन नकवी साहब का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है, और मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है इस सारे मामले के ऊपर कि ये जो है अशराफिया और बड़े बड़े लोगों का काम है। इस वक्त जो किया जा रहा है, इस वक्त जो कहा जा रहा है कि ये जो कुछ भी है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के हवाले से, वो कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल क्लियर है। मेरा मौक़िफ़ क्लियर है कि ये जो है गैर कानूनी है, और ये एक बड़ा स्कैम है जिसमें सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जजेस भी हैं, बैंकर्स भी मुलविस हैं। 21 साल से वो पैसा खिलाता रहा और ये लोग खाते रहे, ये मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं। यानी कि मोहसिन नकवी साहब समझते हैं कि ये स्कैम है और इसमें सब मुलविस है, सियासतदान भी हैं, जजेस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बैंकर्स भी हैं। जबकि दूसरी तरफ अबसार आलम के खिलाफ किसी किस्म का अगर ये हकीकत है तो अबसार आलम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, ना उनकी खबर की तरदीद की गई है कि जो अबसार आलम कह रहे हैं वो गलत है। दूसरी तरफ मुज़म्मिल सोहरावर्दी ने भी जो मोहसिन नकवी पर एक इल्जाम लगा दिया है। वो कहते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ये समझते हैं कि ये स्कैम है और ये करप्शन है या ये गलत है, तो आप यही वाला एक जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, आपने एक खास दोस्त को क्यों गोहर साहब, इजाज गोहर साहब जो हैं उनको क्यों देना चाहते हैं? तो ये भी नहीं होना चाहिए कि अपने मनपसंद लोगों को आपको भी नहीं नवाजना चाहिए। तो ये मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब ने एक और पंडोरा बॉक्स खोल दिया है मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने अपने ऊपर लगने वाले किसी भी इल्जाम का जवाब नहीं दिया है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के हवाले से है, बल्कि अपने मौक़िफ़ के ऊपर वो स्टैंड में है कि ये वाकई स्कैम है और ये बड़ा। लेकिन हुकूमत ने इसके ऊपर जो एक काम किया, उन्होंने इसके ऊपर कंपनसेशन देने का फैसला कर लिया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि हुकूमत इन तमाम लोगों को जिनके अपार्टमेंट्स हैं उनको कंपनसेट करेगी और शायद अपनी तहवील में ले लेगी, और फिर शायद जिस तरह से मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब कह रहे हैं कि फिर किसी अपने मनपसंद बंदे को ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1 जो है या ट्विन टावर जो है उसके हवाले करके यहाँ पर कोई एक होटल बनाया जाएगा। तो ऐसी खबरें आ रही हैं। इस हवाले से भी आज के व्लॉग का फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।